remember we met. I can tell by your smile. सादिया आबिद के YouTube चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो का बेचैनी से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने सादिया आबिद की नावल तू ही मेरा साइबान की मुकम्मल कहानी आप सब के साथ शेयर की थी। इस वीडियो के ज़रिए हम लिखने से मुताल्लिक कुछ मालूमात आप सब के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अफसाने और नावल कैसे लिखें, अफसाने और नावल का फ़र्क, अस्कलम सादिया आबिद, पहली किस्त। हम नसर पढ़ते हैं और नसर की अक़साम से भी वाकिफ़ होते हैं, लेकिन इनकी बारीकियों से अक्सर हम नावाकिफ़ ही रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसलिए बात करेंगे अफसाना और नावल में क्या फ़र्क होता है और इन्हें कलमबंद करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अफसाना और नावल क्या होता है और कैसे लिखते हैं, सब जानने के लिए मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। नाज़रीन और सामईन, आज की वीडियो आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगी। अफसाना और नावल कैसे लिखें। पहला हिस्सा। कदीम दौर तवील और फर्जी कहानियों और दास्तानों का दौर था, लेकिन जदीद मसरूफ़ दौर में इतनी फुर्सत नहीं कि लंबी लंबी दास्तानें पढ़ी जाएं, इसलिए अब अफसाने बिलखुसूस मुख्तसर अफसाने ज़्यादा पढ़े जाते हैं। अफसाने और नावल का फ़र्क। नावल में माशरे की तर्जुमानी मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए तसलसल के साथ की जाती है, जबकि अफसाने में किसी एक वाक़े या ज़िंदगी के गोशे को कहानी के रूप में और मुख्तसर अंदाज में पेश किया जाता है। नावल का दायरा वसी से वसी तर हो सकता है, जबकि अफसाने का दायरा अमल मुख्तसर होता है, जिसकी वजह से अफसाना नवीस को बात इशारों और किनायों में कहना पड़ती है। अफसाने को इतना मुख्तसर होना चाहिए कि एक निशिस्त में पढ़ा जाए। नावल एक निशिस्त में पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन नावल के लिए ज़रूरी है कि इसे दिलचस्प और मौसर होना चाहिए। अफसाना कैसे लिखें। प्लॉट कैसे तैयार करें। रोज़मर्रा ज़िंदगी के आम मगर वो वाक़यात जो आपको बहैसियत लिखारी मुतासिर करते हैं, इसे मुंतखब करके इसके इर्द गिर्द ताना बाना सा बनाएं। कहानी का मरकज़ी ख्याल बेहद अहम होता है, लेकिन इसकी खूबी ये होती है कि इसे खुलकर ना बताया जाए, बल्कि वाक़यात और किरदारों के मकालमात से कारी को अंदाज़ा लगाने की दावत दी जाए और पोशीदा अंदाज़े बयान के ज़रिए कारी को पैगाम दिया जाए। उम्मीद है आपको नावल और अफसाने का फ़र्क बखूबी समझ आया होगा। मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।